ना ना, कुछ होता नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सर्व सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080
श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है 10:58। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती है। रक्षाबंधन आज 11 बजे के बाद प्रारंभ होती है और कल सुबह 7:05 तक पूर्णिमा है। तो आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और धनिष्ठा नक्षत्र है जो रात्रि 8:45 तक, उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। ईस्वी सन 2023 30 अगस्त 30 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 32 और 33 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर वाक्य पद पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ के रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार शास्त्र विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल स्वधर्म के विषय में विस्तार से चर्चा की है। उसी के अनुसंधान में धर्म युद्ध जो है वह कल्याणकारी है, वही भगवान अर्जुन को समझाया कि यहाँ यह जो धर्म युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध से, ईश्वरीय अनुग्रह से अपने आप प्राप्त हुआ है।
बाय चांस, लक बाय चांस जो हम कहते हैं, भाई अपने आप आया है प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर के अनुग्रह से। और यही कल्याण का मौका है। जीवन में ऐसे मौके क्षत्रिय को बहुत कम मिलते, तो वही भगवान आगे प्रेरित कर रहे हैं श्लोक नंबर 32 में। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पार्थ, देखो यहाँ कहा पृथा के बेटे, क्षत्राणी का बेटा है, क्षत्रिय है। यदृच्छया उपपन्नम, अपने आप प्राप्त हुआ है, अपने प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें ईश्वर के अनुग्रह से बिना प्रयत्न, और ये जो तुम्हें मिला है, प्राप्त हुआ है बिना मांगे, अनिच्छा से, वो तुम्हारे लिए अमृत समान है, पारसमणि, खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। अपावृतम स्वर्ग द्वार, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार का धर्म युद्ध संग्राम भाग्यवान धर्मात्मा क्षत्रिय को प्राप्त हो जाता है। सुखी न क्षत्रिया लभन्ते, सुखी न यानी भाग्यवान पुण्यात्मा। तो ये आपको धर्म युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है। क्षत्रात्रायते इति क्षत्रिय, जो दूसरों के दुख, देह कष्ट, स्वमान की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। तो इस महाभारत युद्ध से यही एक विशेषता है कि भगवान ने सब क्षत्रियों को स्वर्ग जाने का मौका दे दिया। पांडव कौरव दोनों सेनाओं में जितने भी योद्धा युद्ध मैदान में मारे गए, वो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति, उसकी दुर्गति नहीं होगी किसी की, चाहे कौरव सेना हो चाहे पांडव, क्योंकि ये धर्म युद्ध है ना। पांडव पक्ष ने पूरा प्रयास किया था कि युद्ध नहीं करना है, और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को दूत बनाकर युधिष्ठिर ने कहा था भगवान से कि आप उन्हें समझाओ। तो भगवान गए थे अंतिम बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सभा में। स्वयं भगवान ने कहा कि देखो अब एक अंतिम प्रस्ताव है पांडवों का, वो मैं लेकर आया कि पांडव युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं कि हमें केवल 5 गांव दे दो तो हम हमारे जीवन का गुजारा कर लेंगे, जीवन निर्वाह 5 गांव ये आप दे दीजिए और आप पूरे हस्तिनापुर का राज्य भोग करें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि एक सोई की नोक की जगह भी हम नहीं देंगे, चाहिए तो युद्ध के मैदान में अपना हक लड़के प्राप्त कर। समाधान हो जाता, दुर्योधन और धृतराष्ट्र मान जाते, वो राजा, लेकिन नहीं मान। उनको 5 गांव मिल जाते, दुर्योधन को अपनी हस्तिनापुर की संपत्ति राजभोग मिल जाता, कोई युद्ध और कोई
क्षत्रियों का नाश नहीं हो, लेकिन दैव ऐसा है, ईश्वर का अनु ऐसा है कि सारे क्षत्रियों को यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के लिए इकट्ठा होना और ये इकट्ठे होने का मौका मिलना, और इसके द्वारा सभी क्षत्रियों के लिए स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुल गया। केवल अर्जुन के लिए नहीं, जितने भी क्षत्रिय युद्ध के मैदान में वीर गति लड़ते लड़ते अपने प्राण की आहुति देंगे, वो यज्ञ है, महायज्ञ, और उस यज्ञ से वो सीधे स्वर्ग का मौका मिल गया। तो यदृच्छया का ये मतलब भाई ईश्वर का अनुग्रह है, ये अपने आप। तो दुर्योधन को हस्तिनापुर में 5 गांव देना भी नहीं माना ना, ये भी उसकी बुद्धि, भगवान का कुछ संदेश है। भगवान चाहते कि इसकी बुद्धि ऐसे समाधान न करे, करेंगे तो फिर धर्म युद्ध नहीं होगा। तो 5 गांव न मानने के कारण सभी क्षत्रियों के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खुल गया। सभी क्षत्रिय स्वर्ग के लिए योग्य बन गए। अर्जुन को पार्थ कहा, पृथा के बेटे, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्राणी जिसके लिए अपने पुत्र को जन्म देती है कष्ट उठाकर, वो इसी धर्म युद्ध के लिए क्षत्रिय का जीवन सार्थक होता है, क्षत्राणी का जीवन भी सार्थक होता है, और तुम क्षत्राणी पृथा के पुत्र हो। तो इस मौके पर तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। तुम कहां शोक में, विषाद में, दुख में डूब गए, ये उचित नहीं। किसी भी क्षत्रिय को ऐसा धर्म युद्ध का अवसर, मौका आने पर वह सुखी होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है कि हमें ईश्वर ने ऐसे धर्म युद्ध का अवसर दिया। तो यहाँ जितने क्षत्रिय लोग आए हुए वे सब प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि धर्म युद्ध का सभी को मौका मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है। ईदृशम युद्धम धर्म युद्धम। तो इस महाभारत युद्ध का कारण कोई अधर्म नहीं है, केवल धर्म के लिए ही यह युद्ध मिल रहा है, युद्ध प्राप्त हुआ है। ऐसा जीवन में क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध मिलना अत्यंत कठिन है। ज्यादातर युद्ध जो है संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, राज्य के लिए, और कई लोग जो है भोग, राज्य भोग के लिए युद्ध होते हैं, लेकिन ये तो धर्म युद्ध है, इसमें कोई संपत्ति, जय या राज्य के लिए नहीं है। तो अर्जुन तुम्हें इससे हर्षित होना है, और युद्ध से उपराम होना, ये शोक विषाद करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम भाग्यवान, पुण्यात्मा हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, अपने आप प्राप्त, बिना प्रयत्न के, बिना मांगे। तो ऐसी मौके का पूरा लाभ उठाओ। अर्जुन के शोक का सामान्य मूल कारण धर्म और अधर्म की मिलावट है। वो अधर्म को धर्म समझ रहा है, धर्म को अधर्म समझ रहा है। इस मिलावट को हटाने के लिए ही भगवान ने पहले उसे आत्मबोध कराया, ज्ञान,
और फिर इस श्लोक में उसे विशेषकर स्वधर्म के बारे में विवेक कराया, क्योंकि उसकी बुद्धि विपरीत बुद्धि हो गई, अविवेक पूर्वक विपरीत बुद्धि, जिसमें मनुष्य धर्म को अधर्म समझता है। जैसे आजकल लोग समझते हैं ना, कैसे भी पैसा कमाना वो धर्म है, चाहे अधर्म से हो चाहे, अब वो अधर्म का पैसा तो दुर्गति का साधन, और धर्म से कमाया वो धर्म का साधन बने। वे विपरीत बुद्धि है कि पैसा ही सब कुछ है, चाहे आ गया पैसा तो चाहे अधर्म से कमाओ चाहे धर्म, सब में ऐसी बुद्धि, विपरीत बुद्धि। अरे भाई पैसा कमाना है तो भी धर्म से, नीति नियम से पैसा, वो धर्म का पैसा धर्म में जाएगा, अधर्म का पैसा, अधर्म का पैसा कभी धर्म नहीं कर पाएगा। तो इसे विपरीत बुद्धि कहते, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना। तो क्षत्रिय का धर्म भगवान ने यहाँ प्रकट किया है, विशेषता बताई। यो इस धर्म युद्ध में लड़कर मरना भी कल्याणकारी है और जीतना भी कल्याण। तब वो भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक में कि यदि ये संग्राम तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए अपयश, अपकीर्ति और अधर्म के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये जो तुम्हारे लिए धर्म युद्ध, सभी क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, स्वर्ग के लिए खुल गया है आपके लिए, सभी क्षत्रिय। और इस धर्म युद्ध के मैदान की उपस्थिति को छोड़कर तुम कहीं वन में चले जाओगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। तो अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या हानि होगी। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ भगवान विषयांतर कर रहे, किंतु चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अरे अर्जुन, यदि तुम ऐसी स्थिति में अपना ये स्वधर्म जो है धर्मयुक्त युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें स्वधर्म के त्याग हो जाएगा और अपकीर्ति प्राप्त होंगी और अधर्म को प्राप्त हो जाओ। तीन हानि बता, स्वधर्म का त्याग, अपकीर्ति और पाप अधर्म की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा है कि आप कामना से कर्म ना करो, प्रारब्ध के अनुसार नित्य धर्म कर्म करो। लेकिन यदि आपने कामना पूर्वक कर्म प्रारंभ कर दिया है तो कामना पूर्वक कर्म प्रारंभ करने के बाद बीच में छोड़ोगे तो अधर्म और पाप होगा, क्योंकि वो कर्म आपको पूरा करना होगा। जैसे आपने विवाह नहीं किया तो फिर आप अपनी साधना भजन करो, लेकिन विवाह करके बीच में आप सब छोड़ के साधु बन जाओ, अपना स्वधर्म परिवार समाज के प्रति ना करो तो वो अधर्म हो, वो दुर्गति का कारण बन जाए, वो आपका त्याग कल्याणकारी नहीं हो।
इसीलिए आपने कोई भी कामना से कर्म प्रारंभ किया, उसे बीच में छोड़ देना ही अधर्म है, पाप है। इसीलिए धर्म के विषय में बहुत ही भ्रमणा है। जीव जगत ईश्वर के संबंध में पारमार्थिक और व्यावहारिक धर्म होता है। धर्म कहो, कर्म, कर्तव्य कर्म, वही धर्म कहे। अब आज के युग में ये जो धर्म और संप्रदाय की खिचड़ी हो गई, धर्म के विषय में बड़ा भ्रम है, भ्रांति। वास्तव में स्वधर्म ही धर्म है, लेकिन अब आजकल संप्रदायवाद चल पड़ा है। तो संप्रदाय धर्म में क्या होता है, कोई एक बड़ी सिद्ध विशेष व्यक्ति विशेष ग्रंथ के प्रतिपादन कर आचार संहिता के द्वारा एक संस्था चलाता है। जैसे ईसाई है, इस्लाम है, ईसाई सभी धर्मों में, बौद्ध है, चाहे हिंदू में भी हमारे यहाँ स्वामी नारायण है, रामानंद है, कृष्णानंद, कई संप्रदाय चलते हैं, इस्कॉन है। ये सब अपने अपने व्यक्ति के साथ उस ग्रंथ का, उसकी आचार संहिता के द्वारा चलता है, व्यक्तिवाद। ये संप्रदाय में विशेष व्यक्ति का महत्व है, उसने जो ग्रंथ प्रतिपादित किया उसका महत्व है, उसने जो आचार संहिता प्रतिपादित की उसका महत्व। इसलिए वो सब संप्रदाय वाले अपने संप्रदाय के नियमों से बंधे, उसी को अपना स्वधर्म मानते, और वो कहते संप्रदाय में रहेंगे तो तुम्हारी सदगति होगी, नहीं तो अति गति होगी। तो नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे, कर्तव्य अपना संप्रदाय के नियमों का पालन करेंगे तो तुम्हारा वैकुंठ होंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, जन्नत जाएंगे, हेवन के द्वार खुल जाएंगे। ये सब वो लोग बताते हैं। लेकिन वैदिक धर्म जो है वो कोई व्यक्तिवाद नहीं, वो सनातन है, समस्त मानव जात के लिए। और वह जो वेदों में कहा गया स्वधर्म है, उस धर्म में रहकर इस संसार में अपना दायित्व निभाना, वो इस श्लोक में कहा, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति। यदि अर्जुन तुम ये जो धर्म संग्राम, धर्म युद्ध को नहीं करोगे, क्षत्रिय होकर भी नहीं करोगे, तो तुम्हें 3 हानियां हो। एक तो तुम अपने स्वधर्म का त्याग कर दोगे, दूसरा तुम्हारी अपकीर्ति होगी चारों ओर, और तीसरा पापम, पाप लगेगा, अधर्म को प्राप्त हो जाओगे, यानी दुर्गति को जाना। तो 3 हानि बता रहे भगवान। अथ शब्द से भगवान विषयांतर बताते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन नहीं करने से क्या हो सकता है, संभावना बताइए होगा। स्वधर्म रूपी धर्म युद्ध करने से लाभ को बताकर अब यह धर्म युद्ध न करने से क्या हानि होंगी ये बता, इसीलिए अथ शब्द कहा। पिछले श्लोक में लाभ बताया, यहाँ युद्ध न करने से क्या हानि होगी ये बताते हैं। यह धर्म संग्राम, धर्म युद्ध अर्थात धर्म के लिए किया जाने वाला संग्राम, युद्ध, क्षत्रिय के धर्मों का जहां विवेक विचार किया है, तो वेद शास्त्रों में कहा है कि क्षत्रिय का मुख्य धर्म जो है वह प्रजा पालन, प्रजा के धर्म, शरीर, संपत्ति और स्वमान की रक्षा, इसे प्रजा पालन।
भाई उसकी जो प्रजा है, उनका धर्म, उनके शरीर, उनकी संपत्ति, उनके स्वमान की रक्षा करना, ये प्रजा पालन। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सरकार का प्रजा पालन है कि बस सबके अपने अपने धर्मों की रक्षा करना, फिर उनके शरीर की रक्षा करना, उनकी संपत्तियों की रक्षा करना, उनके स्वामान की रक्षा करना, यही तो राजा का कर्तव्य है। तो प्रजा का पालन धर्म तभी हो सकता है जब तुम प्रजा के पालन करने वाले राजपद को प्राप्त करो। भाई राजपद प्राप्त करे, जैसे आजकल डेमोक्रेसी में राजपद प्राप्त करने के लिए इलेक्शन होता है, लोकसभा आज, तो प्रजा आपको चुनती है, प्रजा ही चुनती है प्रजा का पालन करने के लिए। और पहले ये युद्ध होते थे तो राजा युद्ध के मैदान में निश्चित होता था। तो यहाँ राजा का पद प्राप्त करने से ही राज्य कारभार प्रजा का पालन होता है। इसका मतलब ये मत समझना कि केवल राजा बनना, राजा के अभिन्न कर्तव्य अंग के रूप में राजधर्म भी साथ में रहेगा। तो राजा केवल भोग विलास के लिए नहीं होता, राजधर्म का पालन करना। तो यदि अधर्मी राजा होगा, अधर्म का राज्य होगा, तो तुम अधर्म के द्वारा प्रजा पालन करोगे, और अधर्म के द्वारा प्रजा पालन करने से अधर्म ही बढ़ेगा, धर्म नहीं होगा। तो ये विवेक करना आवश्यक, आजकल लोग ये नहीं समझ पाते। प्राय लोग कहते हैं कि राजा और राज्य जो कहे उसे करना धर्म है। ऐसा नहीं है, वेद शास्त्रों में कहा है, परंतु जहां यह कहा है वहां यह तात्पर्य है कि जहां राजा शास्त्र और वेद और धर्म अनुसार आज्ञा करता है उसका पालन, जो धर्म शास्त्र वेद परंपरा के अनुसार आज्ञा नहीं देता, अपनी मनमानी फतूर, आजकल तो सब नेता लोग प्रधान में फतूर होते हैं, मन राज आज्ञा उनकी ऐसी फतूर से उसका पालन नहीं करना है। भाई वो धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार राज आज्ञा है, उस धर्म का पालन होता है। जैसे हिरण्यकश्यपु है, उसने आदेश दे दिया कि वेद का विरोध किया, ऋषियों की राज आज्ञा, तो ऋषियों ने उसका पालन नहीं किया। अरे भाई तू हिरण्यकश्यपु है, राजा है, तू कहेगा वेद मत पढ़ो, यज्ञ मत करो, मुझे ही भगवान मानो, भगवान की पूजा बंद करो। अरे ये सब तेरी आज्ञा, मूर्ख है। ऋषि मुनियों ने उसकी राज आज्ञा का उल्लंघन किया। तो ऐसा है, लोग समझते कि राज आज्ञा ने बस, उसके सिवा और अरे उसे धर्म के अनुसार है तो पालन, नहीं तो उसका भी विरोध करना चाहिए। राज आज्ञा का अधर्म कर रहे हैं तो राज आज्ञा तभी पालनीय होती है जब वो धर्म शास्त्र और परंपरा के अनुसार हो। इसीलिए राजा अर्थात राजा धार्मिको विजयी भव, राज व्यवस्था वेद शास्त्र परंपरा अनुसार धार्मिक होना आवश्यक। धार्मिक व्यवस्था, शास्त्रकारों ने ये नियम किया है, क्योंकि अर्थशास्त्र, आज के जमाने में अर्थशास्त्र का प्राधान्य हो गया, लेकिन वास्तव में धर्मशास्त्र ही बलवान है। हाँ, भौतिक सिद्धि, ये समृद्धि जो है वो भौतिक लाभ अर्थशास्त्र देने वाला है, जिसको आजकल आधुनिक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहते हैं।
लेकिन ये धर्म शास्त्र जो है उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, और उस चारों पुरुषार्थ में वर्तमान, इहलोक और भविष्य और मृत्यु के बाद भी सदगति की कामनाएं की गई। तो वह तुम्हारा वर्तमान, भविष्य और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा कल्याण कैसे, ये साधन बताता है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र आपके भविष्य और मृत्यु के बाद की गति में सहायक नहीं होगा। हाँ, अर्थशास्त्र आपको सांसारिक मोटर गाड़ी, बंगला, सुविधा, लाभ दे सकता है, लेकिन धर्मशास्त्र की ये विशेषता है कि यह लोक, परलोक और भविष्य की शुद्धि के वह धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो महाभारत में अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी कह दिया है कि धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन कल्याणकारी है। अधर्म से किया हुआ अर्थ दुर्गति का कारण बनता है। और यहाँ अर्जुन की शंका यही है कि धर्म युद्ध न करने पर हमें हस्तिनापुर राज्य का लाभ नहीं मिलेगा, राज सुख। तो उसकी अपेक्षा भीष्म, द्रोण आदि जो पूज्य है उनको नहीं मारना मेरा धर्म है। तो राज्य सुख, अर्थशास्त्र को मैं छोड़ रहा हूं, मैं अपने स्वजनों को, भीष्म और द्रोणों को न मारना धर्म समझ। तो उसका जो संशय है, शंका है, यही मूल है, उसका आधार। तो भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, जहां क्षत्रिय के धर्म बताए गए हैं वहां धर्म अनुसार राज्य की व्यवस्था, प्रजा का पालन, वो क्षत्रिय का स्वधर्म बताया गया है। पिता की आज्ञा के कारण भीष्म और भीष्म के संबंध के कारण द्रोण इस समय अधर्म कौरव की मदद करने ले खड़े हैं, यानी वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो अधर्म के राज्य की मदद करने वाले, यानी उससे अधर्म फैलेगा, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में अधर्म राज्य की मदद करने वाले हैं। और इनका वध न करना अधर्म हो जाएगा, क्योंकि अधर्म फैलेगा, उनको नहीं मारोगे तो अधर्म राज्य की वृद्धि होगी, वो अधर्म को बढ़ाने का कारण बन जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए किया जाने वाला धर्म युद्ध है। और क्षत्रिय का प्रधान स्वधर्म कर्तव्य, धर्म अनुसार प्रजा का पालन, प्रजा के धर्म का, देह का, संपत्ति का, स्वमान का धर्मानुसार पालन पोषण करना है। जो अभी वर्तमान में दुर्योधन और धृतराष्ट्र नहीं कर रहे, यानी अधर्म का राज्य है, यह युद्ध धर्म का धारण करेगा। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तेरा क्षत्रिय का प्रजा पालन रूपी धर्म है, उससे तुम विमुख हो जाओगे, अपने स्वधर्म से पतित हो जाओगे। और दूसरी बात, अर्जुन की शंका है कि धर्म युद्ध में कामना, काम्य कर्म मान करके भाई कामना की पूर्ति है, राज्य प्राप्ति को कामना से प्रेरित हो
राज्य की कामना से प्रेरित होकर युद्ध करने से राज्य प्राप्त होगा, वह अर्थशास्त्र कहेगा। धर्मशास्त्र कहेगा कि भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को न मारना ठीक है। अर्जुन की शंका है कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से प्रबल है। इसका जवाब यहाँ भगवान ने दिया कि धर्म्यम संग्राम, इस धर्म युद्ध के अंदर धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, राजा बनने के लिए नहीं, परंतु प्रजा पालन करने के लिए। प्रजा पालन क्षत्रिय का धर्म है, स्वधर्म है, नित्य। तो यह कोई काम्य कर्म नहीं, तुम्हारी कामना से प्रेरित। आगे भगवान इसे स्पष्ट करेंगे कि यदि अर्जुन तुम धर्म युद्ध से उपराम हो गए, स्वधर्मम हित्वा, अपने स्वधर्म को त्याग कर तुम क्या करोगे? बोले स्वधर्मम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें अधर्म ही मिलेगा, पाप ही लगेगा। तो यह कहना कि भीष्म द्रोण के खून से सने हुए भोगों की प्राप्ति मैं नहीं चाहता, तूने ये भी कहा कि भोग प्राप्ति के लिए तो युद्ध करे, तो ये प्रसंग नहीं है। ये कोई हस्तिनापुर भोग प्राप्ति के लिए युद्ध, ये धर्म युद्ध। तो कोई धर्म युद्ध राज्य भोग प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए। इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि से किया हुआ धर्म युद्ध, उसमें अहिंसा का कोई प्रयोजन नहीं रहता, अहिंसा गौण हो जाती। अहिंसा शास्त्र जो है वो गौण हो जाता है। यहाँ तो हिंसा ही प्राधान्य, धर्म की स्थापना होना आवश्यक। तो इस प्रकार भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे। दूसरी बात और कहते हैं कि अपने स्वधर्म कर्तव्य धर्म की दृष्टि छोड़कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, परिस्थितियों में, वर्तमान दृष्टि से विवेक विचार किया जाए तो भी धर्म युद्ध छोड़ना उचित नहीं है। कि वर्तमान में तुम्हारा जो मुख्य लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ है कीर्ति, यश। और इस संसार में, मनुष्य जीवन में, मनुष्य कहे पैसा, यश, सबसे बढ़कर जो है यश और कीर्ति। वो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, तो यश कीर्ति जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि। परिवार से भी बड़ी उपलब्धि है, पैसे से भी। ये यश कीर्ति जो है ये सबसे बड़ा लाभ का है। वो आसानी से प्राप्त भी नहीं होता, सभी को यश कीर्ति नहीं मिलती। कोई ऐसा धर्म कार्य करने से उसे यश कीर्ति मिलती। इसीलिए जब हम कोई कार्य करने न करने का निर्णय लेते हैं, उस समय केवल लाभ को न देखे, यश कीर्ति को भी देखे कि इसमें मुझे क्या यश मिलेगा, क्या कीर्ति बने। इसका विचार विवेक करना आवश्यक। जैसे हम वो एक कथा सुनते हैं ना कि भाई एक हमारे राजा दिलीप थे, रघुवंश, प्रसिद्ध कथा है। वो जंगल में जा रहे थे तो वहां शेर जो है गाय को मारने के लिए पीछे दौड़ा। राजा उसके पीछे दौड़े, दिलीप राजा गाय को बचाने का प्रयत्न किया, हथियार भी हाथ में था। तो शेर था, दैवी शेर, उसने कहा मनुष्य की भाषा में, अरे राजा, तेरा ये व्यर्थ प्रयास है, तू मुझे नहीं मार सके और मैं गाय को मारूंगा।
मेरी भूख है, मुझे भूख लगी। राजा ने उसके जवाब में कहा कि अजय तुझे भूख लगी है, तुझे खाना है, तो तू मुझे खा ले, गाय को छोड़ दे। शेर ने कहा अरे तू राजा है, तेरा इतना मनुष्य शरीर है, तू इसे क्यों नष्ट करना चाहता है? दिलीप राजा ने जवाब दिया, यश शरीरे भव में दयालु, यदि मैं मेरे शरीर पर दया करना चाहता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे यश रूपी शरीर पर दया कर, क्योंकि मैं शरीर की आहुति दे रहा हूं, उससे मुझे यश और कीर्ति मिलेगी। मानव जात रहेगी तब तक मेरी यश और कीर्ति रहेगी। तू मुझे खा लेगा तो मेरा ये शरीर तो चला जाएगा, मिट्टी का, पंच महाभूत का, लेकिन मेरी यश कीर्ति रूपी जो ऐश्वर्य रूपी शरीर है वो अमर हो जाएगा। कि राजा ने गाय की रक्षा के लिए अपना शरीर दान कर दिया। राजा ने अपना शरीर शेर को दान में दे दिया। और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी हमेशा अपकीर्ति रहेगी। किस राजा ने अपने शरीर को बचाने के लिए गाय को मरने दिया? मनुष्य का इस संसार में सबसे बड़ा प्रधान विषय जो है वो यश और कीर्ति है, और वो धर्म से प्राप्त होती। भगवान कहते हैं स्वधर्म, धर्म युद्ध से विमुख होकर तेरी कीर्ति एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। जैसे तूने मैदान छोड़ा आज तक की, और आगे भी तेरी अपकीर्ति अनादि काल तक बनी रहे। तो अकीर्ति प्राप्त होना एक क्षण में नहीं होता, बहुत पुरुषार्थ से कीर्ति मिलती है, लेकिन वो अपकीर्ति तो एक क्षण में हो जाती। यानी तू जिस क्षण युद्ध से विमुख होगा तेरी कीर्ति चली जाएगी, और संसार में अनादि काल तक लोग तेरी ये निंदा करेंगे कि अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग गया, क्षत्रिय होते हुए भी अपने स्वधर्म को छोड़ दिया। तो इस विषय में हम कल भी विचार करेंगे। तो आज हमने जो 2 श्लोक किए उसे संक्षेप में कह देते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। पात, अरे पृथा के बेटे, अपने आप दैव से प्राप्त हुआ ये धर्म युद्ध खुले हुए स्वर्ग के द्वार समान, यानी स्वर्ग के द्वार खोला हुआ है। इस प्रकार का धर्म युद्ध भाग्यवान पुण्यात्मा क्षत्रिय राजा को ही प्राप्त होता है। और ये धर्म युद्ध यदि तुम नहीं करोगे, देखो एक लाभ बता दिया, अब हानि बताते 33 श्लोक में। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ये लाभ के बाद ये हानि भी सुन लो कि यदि तुम ये धर्म युद्ध से भाग जाओगे, नहीं करो, न करिष्य, 3 हानि होंगी। तुम स्वधर्म का त्याग करोगे, तुम्हारी कीर्ति अपकीर्ति फैल जाएगी, और सनातन काल के लिए अपकीर्ति होगी, कीर्ति नष्ट हो जाए और अपकीर्ति फैल जाएगी, और तुम अधर्म और पाप में चले जाओगे। अधर्मम अवाप्स्यसि, तुम्हें अधर्म पाप प्राप्त होगा, यानी दुर्गति होगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हिम। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले हैं उनका भी मतलब उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हाँ जी हाँ जी। मगर उन्होंने तो अधर्म का साथ दिया है तो भी उनको अच्छी गति मिलेगी क्या? हाँ, वो धर्म युद्ध है ना, मैदान युद्ध का मैदान, महाभारत कुरुक्षेत्र। धर्म युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसे बाह्य दृष्टि से देखने जाए तो अपनी जान खोना है, यहाँ लड़ाई करके बहुत सारी चीजें हमको नहीं मिलेगी, जीवन ही चला जाएगा। मगर धर्म की दृष्टि से मतलब पूरा अंदर देखेंगे तो उसका फायदा बहुत दिखता है। हाँ, तो धर्म युद्ध करेंगे तो वो तो सीधा कल्याण का ही मार्ग है ना। वो चाहे वो आए है अधर्मी है, लेकिन धर्म युद्ध है ना, मैदान तो धर्म युद्ध का है। अधर्म का मैदान तो है नहीं, वो लोग अधर्मी है और सेना वाले। इसीलिए वो नियम है कि धर्म युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में कोई भी क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है तो सीधा स्वर्ग द्वार पे उसका स्वागत होता है। इंद्र उसे माला पहनाकर स्वर्ग में स्वागत करता है। सीधा स्वर्ग। कोई भी वो ये लोग यज्ञ याग करके स्वर्ग जाते हैं, दूसरे ब्राह्मण पंडित, वो ये क्षत्रिय बिना यज्ञ याग किए ही स्वर्ग में चला जाता। धर्म कर्म पुण्य ये उसका लिए, क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध के, धर्म युद्ध के मैदान। तो नियम है। ये तो कोई भी धर्म, युद्ध में कोई भी से मनुष्य अधर्मी भी है, धर्म करते हुए प्रति प्राण छोड़ता है तो उसकी सदगति होती है। अधर्म करते हो तो दुर्गति होती है। आप नियम केवल ये मत समझो, कोई भी मनुष्य दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा अधर्मी हो, वो धर्म करते हुए उसके प्राण छूट जाते हैं धर्म के अनुसार तो उसकी सदगति होती, भले वो कितना भी दुराचारी हो, अधर्मी हो। आखिरी समय में धर्म का इतना महत्व है। हाँ, धर्म का, भगवान का नाम लेके यदि वो अंत समय भी, जैसे अजामिल की कथा आती है, तो वो तो ईश्वर देवलोक को प्राप्त हो जाता। तो धर्म की भी महिमा है और भगवान के स्मरण की भी महिमा है। चाहे कितना भी दुराचार, अपि चेत सुदुराचार यो भजते माम अनन्यपा, जो मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है और अपने प्राण को त्याग देता है, वो मेरे लोक को ही प्राप्त हो, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी। मतलब यहाँ स्वधर्म करते हुए अभी जो तुरंत फायदा नहीं दिखता है, मगर आगे भविष्य में उसका बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तुरंत भी लाभ ही लाभ है। स्वधर्म करने से तुरंत भी लाभ है, यह लोक परलोक दोनों स्तर से विचार कर। नहीं, ऐसे देखते हैं व्यवहार में तो स्वधर्म करने में बहुत सारा संघर्ष
होता है, घर्षण होता है, तो वो इसीलिए स्वधर्म सब छोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं, स्वधर्म करने से तकलीफें थोड़ी अभी दिखती है। हाँ, वो कष्ट तो होगा, लेकिन उसके लिए उसका कल्याण तो उसी में है ना। वो कष्ट सहन करेगा तो उसका कल्याण, दोष नहीं लगेगा। ये तो फिर अधर्म का, पाप का दोष लग, स्वधर्म छोड़ेगा तो फिर अधर्म और पाप में अपने आप चला जाएगा ना। वो अर्थवाद में जैसे तुरंत फायदा दिखता है, ऐसे यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ, वो अर्थवाद में गया तो गया, तो धर्म को छोड़ दिया, तो फिर वो तो उसकी दुर्गति होनी ही है। तो ये भी फायदा के हिसाब से ही हम लोग को स्वधर्म, सब भगवान भी वही बोल रहे हैं ना। तो यहाँ तो निष्कामता का भाव तो नहीं हो रहा ना स्वामी जी। निष्कामता यदि आप सोचो तो पहले तो अर्जुन जो है गृहस्थ है, उसे निष्काम की बात उपदेश करेंगे। आगे एक श्लोक है 38 में 39 में, युद्ध तुम निष्काम भाव से करो। लेकिन यहाँ तो उसे युद्ध के लिए खड़ा करना चाहते हैं ना, तैयार करना, क्योंकि युद्ध उसने मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं। उसने कहा कि इससे अच्छा मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा। भगवान कहते हैं ऐसा करने से पाप कमाएगा, तेरा स्वधर्म छूट जाएगा। स्वधर्म न करने से तेरा वर्तमान और भविष्य दोनों गड़बड़ा जाए। यह लोक, परलोक और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक भी गड़बड़ा जाए, यानी दुर्गति हो जाएगी। वर्तमान, भविष्य और मृत्यु के बाद भी दुर्गति के सिवाय कुछ नहीं मिले। तो भाई वो युद्ध के मैदान में आ गया है ना। हाँ, यदि पहले आने से पहले सोचा होता तो बात और थी। अब आप कोई कर्म प्रारंभ करने के बाद बीच में छोड़ते हो तो दुर्गति का कारण ही बनेगा ना, आपके लिए और दूसरों के लिए। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि आप विवाह नहीं करते हो, विवाह की और सत्संग कर तो अच्छी बात है, आप भजन करो। लेकिन विवाह करने के बाद फिर आप घर परिवार छोड़कर साधु बन के साधना कर तो आपके लिए दुर्गति का कारण बने, क्योंकि आपकी अपनी विवाह कर्तव्य, अपने संतान परिवार के प्रति आपका दायित्व, स्वधर्म का, गृहस्थ धर्म का आपने पालन नहीं किया और आप भजन करने लगे, तो कोई भगत भगत ने ठगत हो गए, दुर्गति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही है मनुष्य, आजकल तो ज्यादातर लोग ऐसे ही है जो अपना स्वधर्म छोड़कर भगवानी गृहस्थी धर्म है, आपका गृहस्थ कर्तव्य है, प्राधान्य जो स्वधर्म को छोड़कर आप ये सब धर्म, ये योग साधना, ध्यान भजन करके ढोंग पाखंड करते हो। हाँ, यदि आपका स्वधर्म के कुछ समय है आपके पास तो उसमें आप धर्म साधना योग भक्ति करो, वो अलग चीज है। बाकी आप गृहस्थ हो, आपने जिम्मेदारी निभानी है, अपना आपने कामना की है, कामना से गृहस्थ प्रारंभ किया है, तो फिर उसे आप पूरा करो। ऐसे शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि काम्य कर्म न करना पुण्य है, लेकिन काम्य कर्म प्रारंभ करने के बाद छोड़ देना महापाप है। आपने कामना से प्रेरित होकर अपना कर्म स्वधर्म करना छोड़ देना, ये तो दुर्गति का कारण बन जाता। मगर स्वधर्म भी वो आश्रम के हिसाब से करना है ना। आश्रम के हिसाब से करना तो है ही, लेकिन यदि आपने कामना की है तो कामना के हिसाब से भी स्वधर्म आएगा। जैसी कामना है वैसा स्वधर्म आएगा। कामना के अनुसार स्वधर्म करना हो। तो हर जैसे व्यक्ति आपने कामना की कि मुझे ऋषिकेश जाना है, तो फिर ऋषिकेश की कामना की तो आपको ट्रेन की टिकट बुक कराना होगा, तैयारी करनी होगी, ऋषिकेश आना होगा, फिर वापस जाने की भी व्यवस्था करनी होगी। ये सब आपका स्वधर्म हुआ कि नहीं? मतलब ये व्यक्तिगत अलग अलग रहेगा सबका। हाँ, वो जैसी कामना होंगी वैसा उसका स्वधर्म व्यक्तिगत ही रहेगा। तो समष्टिगत, क्षत्रिय धर्म तो समष्टिगत है ना, सबके क्षत्रियों के लिए। लेकिन जिसकी जैसी कामना है वैसा उसका स्वधर्म लगेगा।
और वो कामना के अनुसार अपना स्वधर्म बीच में छोड़ देगा कि मुझे कामना नहीं है, अब कामना तो छोड़ देगा, स्वधर्म छोड़, तो दुर्गति का कारण। तो तूने कामना की, शुरू कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ा जा। आपको लगे कि ये तो गलत है, नहीं करना है, तो अब शुरू कर दिया तो पूरा करो। विवाह किया तो गृहस्थी पूरी करो। अब बीच में कहे कि ये तो गलत हो गया, मुझे भजन करना है, तो इसे छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ स्वामी जी, ये बहुत मतलब समझना बहुत ही कठिन है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या स्वधर्म है। वो तो शास्त्र के अनुसार विवेक करोगे तो ही। बाकी आजकल ये कथाकार और लौकिक मीडिया वाले और गपशप करने से आपको धर्म, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गपशप चल, राजनीति, इससे कोई धर्म का, धर्म तो शास्त्र से होगा ना। भगवान अर्जुन को स्वधर्म सिखा रहे हैं। देखो 9 सौ कहीं से वही तो बता रहे हैं धर्म का रहस्य, स्वधर्म का रहस्य। हाँ स्वामी जी, तो बहुत 31 से लेके 39 तक स्वधर्म का बोध करा रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो हाँ नारायण। बोलो माधु। स्वामी जी, एक तो आपने पहले बताया कि अगर जमीन के लिए ऐसा कुछ करते हैं तो धर्म युद्ध में थोड़ा वो समझ नहीं नहीं। है, तो वो इसमें जमीन भी जायदाद के लिए, भगवान संपत्ति के लिए, स्त्री के लिए जो युद्ध होता है वो वृत्ति युद्ध है, वो धर्म युद्ध नहीं, वृत्ति। ये तो मोगल एक जो तो लोग फिर युद्ध, वो मोगल लोग ने जो युद्ध किया, जमीन हड़प करना, राज्य हड़प करना, संपत्ति लूटने के लिए युद्ध होता है, वो वृत्ति युद्ध है, वो धर्म युद्ध नहीं। जहाँ धर्म का प्राधान्य है, धर्म के लिए युद्ध होता है, तो शास्त्र के। यहाँ भी भगवान गए थे ना 5 गांव मांगने के लिए। हाँ, तो जमीन के लिए ही गए थे ना, संधि कराने के लिए। वो तो उनका परिवार है, इसलिए भगवान ने कहा कि ये जमीन के लिए नहीं, वो उनका धर्म है भाई। वो परिवार का, कुल का नागरिक है, 5 पांडव है, और कुछ नहीं। चलो तुम हस्तिनापुर का भोग करो, इन्हें रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए 5 गांव दे दो। हाँ। वो धर्म की बात है, वो भी उसने स्वीकार नहीं किया। मुझे वो लगा जमीन धर्म की बात युद्ध। नहीं। हाँ, धर्म युद्ध किसको बोलते, जो अगर अगर आपका हक का है जो, और वो नहीं मिलता है तो सामने जो करते हैं वो धर्म युद्ध है। नहीं, आपका जो जन्मजात स्वधर्म है, आपकी जो योग्यता है, उसका निराकरण होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको जो जन्म से मिला है वो आपका अधिकार है, उसमें आप हड़प योग्य लेते हो। हैं। अच्छा, इसलिए उसको धर्म युद्ध कहा। हाँ, क्योंकि वो ईश्वर ने जो पांडव का। अधिकार दिया है जन्म से, हाँ, उस अधिकार का आप के लिए लड़ रहे हो, बरोबर। तो धर्म प्रणाम। युद्ध हो गया। हाँ, अच्छा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी। मुझसे निवेदन है, स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।